सुप्रभात। पवित्रता। पवित्रता। संत याहिया बिन मुआज राजी के एक भाई साधु प्रकृति के थे। तो उन्होंने काबा की सेवा को जिंदगी का सबसे मुख्य काम बनाया था। एक बार उन्होंने अपने भाई संत याहिया को पत्र लिखा कि मेरे जीवन में 3 तमन्नाएं थीं, 2 तो पूरी हो गई, अब आप दुआ कीजिए कि तीसरी भी पूरी हो जाए। भाई की पहली इच्छा यह थी कि किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर निवास करे, तो काबे की सेवा से इच्छा पूरी हो गई। दूसरी इच्छा सेवा थी, सेवा अर्चा में बाधा ना पड़े, अर्चना में। सो खिदमत के लिए खुदा ने एक दासी दे दी जो बुज्जू के लिए पानी ला देती थी और वो खुश थे। उन्होंने पत्र के अंत में लिखा, अब सिर्फ एक तमन्ना बाकी है कि मृत्यु से पहले एक बार आपका दर्शन कर लूं। संत याहिया ने भाई के जवाब में लिखा कि आदमी को खुद पवित्र बनना चाहिए। उसके पवित्र होने से उसके रहने की जगह भी पवित्र हो जाती है। दूसरा, आपको सेवक बनना चाहिए, ना कि सभ्य, सेवा कराने वाला, पूज्य। तीसरे, अगर आप मालिक या ईश्वर की सच्ची याद में डूबे होते तो आप मुझे कतई याद न करते, केवल मालिक को याद कीजिए और भाई बहन पुत्र आदि को भूल जाइए। अगर आप ईश्वर को पा गए तो मुझसे सरोकार ना रहेगा, और कहीं अगर अल्लाह को ना पा सके तो मुझसे मिलकर भी क्या करोगे, अर्थात व्यर्थ है। तो संकल्पों के परित्याग से काम को, कामनाओं के त्याग से क्रोध को, संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर, लोभ को और तत्व के विकार से भय को जीत लेना चाहिए। आध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दंभ पर, मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर, शरीर प्राण आदि के निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा आदि दैविक को सेवन से जीत लेना चाहिए। सत्वगुण द्वारा रजोगुण एवं तमोगुण तथा उपरति के द्वारा सत्वगुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। भगवान में साहब जी की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। सर्वदा आत्मवश में रहना सुखमय होता है और परवश में रहना हमेशा दुखमय होता है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही होते हैं। जो साधक सदगुरु में मनुष्य दृष्टि रखता है उसका समस्त शास्त्र श्रवण निरर्थक है। जो साधक सदगुरु में मनुष्य दृष्टि रखता है उसका समस्त शास्त्र श्रवण निरर्थक है। अध्यात्म शास्त्र का अधिकार सब शास्त्रों से ऊंचा है। ये तो एक विलक्षण व अद्वितीय शास्त्र है। आत्मज्ञान के द्वारा इसकी सारी वासनाएं निर्मूल हो गई हैं। जिसने अपनी आत्मा को पर ब्रह्म स्वरूप जान लिया है वो किस विषय की इच्छा और किस भोग की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलुप होकर अपने शरीर का पोषण करे। राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मान, अपमान, दूसरों के गुणों में दोष निकालना, छल, हिंसा, दूसरे की उन्नति देखकर जलना, तृष्णा, प्रमाद, भूख, नींद, ये सब और ऐसे ही जीवों के और भी बहुत शत्रु हैं। उनमें रजोगुण तमोगुण प्रधान वृत्तियाँ होती हैं। राग द्वेष त्याग देने पर इनसे उत्पन्न लोभ, मोह, क्रोध आदि मानस रोग भी शांत हो जाते हैं और मनुष्य सुखी हो जाता है। धन्यवाद।